फ्रेंड्स, वेलकम टू केसरी क्लासेस। केसरी क्लासेस में आपका स्वागत है। आप लोगों को मैंने लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स का क्लास 9th का मैंने पढ़ाया है ग्राफ, सिर्फ किसका, सिंगल इक्वेशन का। आप क्लास 10 में पढ़ना है, आपको दो इक्वेशन दिया रहेगा, दो इक्वेशन से आपको ग्राफ बनाना होगा। कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, कहाँ पर पैरेलल होगा और कहाँ पर आपको कोइंसिडेंट करेगा, इसके लिए पढ़ना है आपको क्लास 10th में। तो मैंने क्लास 9th का सारा बेसिक, क्लास 10th का मैंने सारा बेसिक क्लास 9th में मैंने पढ़ा दिया है। आज से हम शुरू करेंगे क्लास 10th का लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स का ग्राफिकल मेथड से भी। और जिन्होंने नहीं देखा है, एक बार जा करके मेरे प्लेलिस्ट पर लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स का क्लास 9th का और बेसिक 10th का आप लोग मेरे प्लेलिस्ट पर जाकर जरूर देखें। और जिन्हें प्रॉब्लम है आपके दोस्तों को, उन्हें भी आप शेयर करें। आइए आज शुरू करते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बाय ग्राफिकल मेथड। पहले आते हैं लीनियर इक्वेशन पहले होता क्या है। ठीक है, मैं पढ़ा दिया क्लास 9 में, लेकिन फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं। देखिए, इनटू वेरिएबल्स, ठीक है। लीनियर मतलब जिसका डिग्री क्या हो, 1 हो। जिसका डिग्री 1 होगा उसे कहते हैं क्या, लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। ये सारा पार्ट किसका है, सारा पार्ट पॉलिनोमियल का है। ठीक है, तो जिसका डिग्री 1 होगा उसे कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल्स। अब इसमें क्या है, दो वेरिएबल होगा। कितने वेरिएबल होंगे, दो वेरिएबल। एक आपका x होगा और एक आपका y होगा। तो इसका जनरल इक्वेशन क्या होता है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, जिसमें से आपका a, b, c क्या है, रियल नंबर है। ठीक है, और x y क्या आपका वेरिएबल है। ठीक है, तो वैसा इक्वेशन जो कि आपका ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में हो, उसे क्या कहते हैं, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कहते हैं। ठीक है, और इसमें देखिए डिग्री कितने हैं, डिग्री कितने हैं, 1 है। इसमें कितने हैं, 1 है। तो दोनों x में भी जो वेरिएबल आपका x और y है, दोनों का डिग्री कितना है, 1 है। ठीक है, अब आइए आप शुरू करते हैं। अब इसमें पढ़ना आपको है दो इक्वेशन से ग्राफ बनाना। ठीक है, पहले लिखते हैं, लिखा रहेगा आपका एक इक्वेशन आपका है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू क्या है, 0 है। ठीक है, एक है आपका इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो गया पहला, ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब इसका जो है लाइन क्या है, लाइन की लंबाई है वो क्या है, L1 है। इसका क्या है, L2 है। ठीक है, तो ये आपका क्या बता रहे हैं, ग्राफिकल मेथड से। ठीक है, आइए पहला केस है, when L1 and L2 intersect at a point, when L1 and L2 intersect at, when L1 and L2 intersect at a point, क्या, at a point, किसी एक पॉइंट पे आपका L1 जो है, L1 किसका, पहला इक्वेशन का, L2 किसका, सेकेंड इक्वेशन का, क्या करता हो, इंटरसेक्ट करता हो किसी एक पॉइंट पर। ठीक है, तो मान लेना कि ये आपका क्या है, एक ग्राफ। ठीक है, ये आपका हो गया x, ये हो गया आपका x डैश, ये आपका हो गया y, ये आपका हो गया y डैश। अब इसमें क्या होगा कि दो लाइन है, कौन कौन सा, एक है L1, L1 का क्या दिया हुआ है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल क्या दिया हुआ है, 0। सेकंड क्या है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये किसका लेंथ का L2 है, ये आपका L2 इसका हो गया। जब मेरा कोई भी लाइन L1 L2 किसी भी पॉइंट से इंटरसेक्ट करेगा, तो यहां पर सिर्फ क्या मिलेगा, एक पॉइंट पे कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगा तो एक सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है,
एक मान लेते हैं आपका क्या हो गया लेंथ L1 हो गया, और ये आपका क्या हो गया एक L2 लेंथ हो गया, ठीक है। ये आपका क्या हो गया L1 हो गया लेंथ इसका, इस इक्वेशन का किसका, तो A1x ये आपका किसका हो गया A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0। अभी L2 का क्या आएगा इक्वेशन, A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0 के लिए, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है, किसी एक पॉइंट पे क्या हो रहा है आपका इंटरसेक्ट कर रहा है ना, ठीक है। क्या हो रहा है एक पॉइंट पे, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। यहां पर क्या कर रहा है, किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इंटरसेक्ट कर रहा है सबसे वैल्यू आएगा, मान ली क्या अल्फा और बीटा है। तो अल्फा और बीटा क्या है आपका कोऑर्डिनेट्स है किसका, तो दो लाइन जब आपका इंटरसेक्ट करेगा, तो जो इंटरसेक्ट करेगा किसी एक पॉइंट इंटरसेक्ट करेगा तो उसका कुछ वैल्यू होगा, क्या होगा उसका कुछ ना कुछ वैल्यू होगा। तो मैंने क्या मान लिया इसको पॉइंट जहां पे इंटरसेक्ट किया, मैंने क्या मान लिया P मान लिया, क्या माना इसको P। तो P का वैल्यू क्या आया अल्फा और बीटा आया। जब भी आपका L1 L2 इंटरसेक्ट करता है किसी एक पॉइंट पे, इसका जो ग्राफ कैसा होगा, तो ग्राफ इसका जो सॉल्यूशन होगा वो सॉल्यूशन कैसा होगा, तो यूनिक सॉल्यूशन होगा। इसका जो सॉल्यूशन होगा वो कैसा होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। इट हैज अ यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। किसके लिए यूनिक होता है, यदि कोई भी लाइन L1 और L2 एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, ठीक है ना। कोई भी आपका L1 ये आपका L1 हो गया, ये आपका L2 हो गया, कोई भी लाइन L1 और L2 इंटरसेक्ट करता है तो किसी ना किसी एक पॉइंट पे क्या कर रहा है, मिल रहा है। तो किसी ना किसी एक पॉइंट मिल रहा है उसे कहते हैं, जो मिलता है आपको सॉल्यूशन वो क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है। तो इसका कुछ ना कुछ क्या होगा, जहां पे इंटरसेक्ट किया कुछ कोऑर्डिनेट का वैल्यू होगा। तो वैल्यू का नाम क्या दिए, हम दिए मैंने दिया है तो P अल्फा और बीटा दिया है, ठीक है। अब आते हैं सेकंड केस पे। सेकंड केस में क्या आपका है, जब आपका when L1 and L2 आर क्या कर जाए, कोइंसिडेंट कर जाए, क्या कर जाए कोइंसिडेंट कर जाए, कोइंसिडेंट, ठीक है। कोइंसिडेंट मतलब एक ही लाइन पे ड्रॉ हो जाए, ठीक है, इसको क्या कहते हैं कोइंसिडेंट कहते हैं। मतलब एक ही लाइन पे ओवरलैप हो जाए, ठीक है, उसे कहते हैं कोइंसिडेंट, ठीक है। जो क्या हो एक ही लाइन पे ओवरलैप, दोनों इक्वेशन क्या हो एक ही, दोनों जो इक्वेशन हो वो एक ही लाइन पे क्या हो ओवरलैप हो जाए, उसे क्या कहते हैं तो कोइंसिडेंट कहते हैं। ये हो गया सेकंड केस का, ठीक है। अब इसका ग्राफ देखिए कैसा होगा। ये हो गया आपका x, ये हो गया x डैश, ये हो गया y, क्या हो गया y डैश। अब मान लीजिए ये आपका क्या लेंथ है L1 है, ठीक है, ये क्या का लेंथ है L1 है, ठीक है। अब इसी पे और आपका जो लेंथ सेकंड जो है इसी पे ही कोइंसिडेंट कर रहा है, क्या कर रहा है इसी पे ही आपका L2 भी है, क्या है आपका L2 भी इसी में है, ठीक है। तो L1 और L2 जो रहा है क्या हो रहा है कोइंसिडेंट कर रहा है, मतलब एक ही लाइन पे क्या कर रहा है ओवरलैप कर रहा है, ठीक है। तो इस केस में जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशन होगा। क्या होगा आपका इस केस में, तो इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशन होगा। किस केस में, जब आपका L1 और L2 क्या हो कोइंसिडेंट करेगा तो इसमें आपका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा आपका तो इनफिनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा, ठीक है। क्या होगा इस केस में, तो इनफिनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा, क्या होगा इनफिनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा, ठीक है। अब आइए लास्ट है आपका केस थर्ड, लास्ट है, ठीक है। केस थर्ड में क्या आपका क्या है, when the lines L1 and L2 क्या हो पैरेलल हो, क्या हो तो पैरेलल हो। जब आपका कोई लाइन L1 और L2 क्या होगा तो पैरेलल होगा, तो इस केस में ग्राफ कैसा होगा देखिए।
ये आपका हो गया x, ये हो गया x डैश, ये हो गया y, ये आपका हो गया y डैश। ठीक है, ये आपका क्या रहेगा ओरिजिन 0,0 होगा। मान लीजिए एक लाइन तुम्हारा क्या है, लाइन का लेंथ क्या है L1 है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आता है, एक लेंथ का लाइन क्या है इक्वेशन का तो L2 है। अब बताइए दोनों क्या है, कहीं ना कहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो दोनों कहीं मिल नहीं रहा है, अगर मिलेगा भी नहीं, ठीक है ना, तो ये आपको क्या आपस में पैरेलल है, क्या है तो पैरेलल है, इसको कहते हैं हिंदी में समांतर है। क्या है, समांतर है, मतलब पैरेलल है, ये कहीं मिलेगा ही नहीं, तो इसका क्या होगा, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। क्या होगा, इट हैज नो सॉल्यूशन। ठीक है, क्या होगा इसका, इट हैज नो सॉल्यूशन होगा। किसके लिए, तो पैरेलल के लिए, पैरेलल किसके लिए क्या होगा, इट हैज नो सॉल्यूशन होगा। ठीक है, अब आते हैं एक बार फिर से इसका आते हैं कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट पे। देखिए कंसिस्टेंट किसे कहते हैं, देखिएगा कंसिस्टेंट, तो देखिए वैसा दो इक्वेशन जिसमें कि आपका कम से कम एक सॉल्यूशन हो, जिसमें एक सॉल्यूशन होगा उसे क्या कहते हैं, तो कंसिस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, तो कंसिस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, तो कंसिस्टेंट कहते हैं। ठीक है, जिसमें वैसा दो लीनियर इक्वेशन जो कि आपका कम से कम क्या हो, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन हो, कम से कम एक सॉल्यूशन होगा तो उसे क्या कहते हैं, तो कंसिस्टेंट कहते हैं। एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, दो इक्वेशन का कम से कम जो आपका सोल्व करने पर कम से कम कितना सॉल्यूशन हो, एक सॉल्यूशन होगा, उसे क्या कहते हैं, तो कंसिस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, तो कंसिस्टेंट कहते हैं। अब होता है इनकंसिस्टेंट। एटलीस्ट में क्या होता है, यूनिक कर सकते हैं, क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, ये भी कर सकते हैं ना। ठीक है, कम से कम एक सॉल्यूशन मतलब क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन हो सकता है। ठीक है, अब आते हैं इनकंसिस्टेंट। ठीक है, इनकंसिस्टेंट क्या होता है, जिसका कि कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। इट हैज नो सॉल्यूशन, उसे क्या कहते हैं, तो इनकंसिस्टेंट कहते हैं। इनकंसिस्टेंट किसे कहते हैं, जिसका कि कोई सॉल्यूशन ना हो उसे कहते हैं क्या, इनकंसिस्टेंट कहते हैं। तो इनकंसिस्टेंट में क्या आएगा, तो जब आपका L1 होगा वो L2 का क्या हो, पैरेलल हो, तब क्या होगा आपका वो, तो इनकंसिस्टेंट होगा। क्या होगा, तो इनकंसिस्टेंट होगा। ठीक है, फिर से एक बार मैं आप लोगों को केस 1, केस 2, केस 3 को मतलब एक ही मैं सबको मैं दिखाता हूं। ठीक है, आइए देखिए पहला केस क्या था, जब आपका L1 और L2 क्या हो, किसी एक पॉइंट पे क्या करता हो, तो इंटरसेक्ट करता हो, मतलब कि कोई एक लाइन जो है L1 और L2 क्या है, दो इक्वेशन का लाइन है। ठीक है, मान लेना कि ये आपका लेंथ क्या हो गया, L1 हो गया। ठीक है, इसका इक्वेशन क्या दिया है, a1x प्लस b1y प्लस c1। ठीक है, अब ये क्या करेगा, किसी एक पॉइंट पे क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो एक पॉइंट पे जब इंटरसेक्ट करता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं उसे कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन। कम वैसा आपका L1 वैसा दो लाइन, वैसा दो इक्वेशन जो कि किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे उसे क्या कहते हैं, तो यूनिक सॉल्यूशन होगा। क्या कहते हैं इसे, तो यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन होगा इसका मतलब कि इसका सिर्फ एक कोऑर्डिनेट वैल्यू होगा। ठीक है, तो देखिए यहां पे क्या दिया कोऑर्डिनेट वैल्यू, p अल्फा और बीटा दिया हुआ है। ठीक है, अब आइए देखते हैं सेकंड में, जब क्या हो, दो आपका लाइन, दो या दो इक्वेशन क्या करता हो, एक दूसरे में क्या करता हो, ओवरलैपिंग करता हो। क्या करता है इसमें, ओवरलैपिंग करता है इसमें, उसे कहते हैं क्या, तो उसमें क्या होगा, इट हैज इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन।
तो इस केस में क्या होगा, इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन होगा। कब, जब आपका कोई भी दो इक्वेशन या दो इक्वेशन का लाइन एक ही पॉइंट पे क्या करता हो, मतलब मिलता हो, मतलब कोइंसाइड करता हो, उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं, उससे में क्या होगा सॉल्यूशन, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन होगा। क्या होगा, इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन होगा। इसका क्या होगा, तो इसका होगा यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, अब आइए थर्ड लास्ट आपका है, जब आपका L1 और L1 भी यही है और L2 भी इसी में है, ओवरलैप हो गया, ठीक, कांस्टेंट हो गया। अब तीसरा क्या है, जब आपका इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 क्या हो, पैरेलल हो या समानांतर हो, तो इस केस में इसका जो सॉल्यूशन होगा क्या होगा, नो सॉल्यूशन होगा। क्या होगा इस केस में, तो नो सॉल्यूशन होगा। ठीक है, मान लीजिए एक लाइन ये आपका L1 हो गया, ठीक है, ये आपका हो गया L2 लेंथ, ठीक है। अब दोनों क्या आपस में पैरेलल है, वो कहीं मिल ही नहीं रहा है, तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, नो सॉल्यूशन होगा। क्या होगा, तो नो सॉल्यूशन होगा। क्या होगा, तो नो सॉल्यूशन होगा। अब बताया मैंने आपको क्या बताया, कंसिस्टेंट। क्या बताया मैंने आपको, कंसिस्टेंट। तो वैसा दो इक्वेशन जिसमें कि मैथ क्या हो, अननोन हो, जिसके बारे में हम नहीं जानते हो, तो इसमें आपका जो सॉल्यूशन होगा कम से कम कितना होगा, तो एक होगा, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन। क्या होगा, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन। ठीक है, उसके बाद है इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट उस इक्वेशन, वैसा दो इक्वेशन जो कि जिसका कि कोई भी सॉल्यूशन ना हो, उसे कहते हैं इनकंसिस्टेंट। इट हैज नो सॉल्यूशन, इट हैज नो सॉल्यूशन, उसे क्या कहते हैं, इनकंसिस्टेंट कहते हैं। इनकंसिस्टेंट कब होगा, जब आपका दो इक्वेशन क्या हो, आपस में पैरेलल हो। क्या हो, पैरेलल हो, तो क्या होगा, वो आपका इनकंसिस्टेंट होगा। यहां तक तो आप कंसेप्ट समझ गए अच्छे से पूरा। अब हम उसके बाद चलते हैं एक ग्राफ के क्वेश्चन, ग्राफ के क्वेश्चन से। उसमें आपको दो इक्वेशन दिया रहेगा, अब दोनों का कोऑर्डिनेट का वैल्यू निकालना, दो इक्वेशन है तो दोनों का चार वैल्यू निकालना पड़ेगा। उसके बाद कब मैं इंटरसेक्ट करेगा, कब मेरा इनफिनिटी सॉल्यूशन होगा, मतलब कंडीशन में क्या क्या हो सकता है, जब सोल्व करने के बाद ग्राफ का फिगर जो होगा तो बदलेगा कि कैसा ग्राफ होगा, कि पैरेलल होगा, या फिर कोइंसिडेंट होगा, या फिर इनिशिएशन होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन। उसके बाद ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका, क्लास 10th के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन एग्जाम में एकदम आता है, ठीक है, इसलिए इसको एकदम अच्छे से प्रैक्टिस करना ही है। और जितना हम पाते हैं क्वेश्चन ग्राफ का, उसको आप लोग जितना बार देखिए, जितना बार कॉपी प्रैक्टिस कीजिए, और उसके बाद आप लोग आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल या PYQ उठाइएगा, तो आपका सारा क्वेश्चन बन जाएगा, कुछ भी हार्ड नहीं लगेगा, एकदम आसान लगेगा। बस जो मैं बताता हूं उसके अनुसार करते जाइए आप लोग। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं, सॉल्व द graphically the system of the linear equation x plus 2y इक्वल टू 3। ये पहला दिया है, ठीक है। सेकंड आपका है, सेकंड मान लेते हैं आपका दिया हुआ है 2x प्लस 2x माइनस y इक्वल टू 6, ठीक है। ये आपका दो इक्वेशन हो गया, ठीक है। कौन कौन सा हो गया, दो इक्वेशन हो गया, ठीक है। x प्लस 2y इक्वल टू 3 हो गया, उसके क्या है 2x माइनस y इक्वल टू 6 हो गया। अब क्या करेंगे, किसी एक वेरिएबल को कांस्टेंट के पास भेज देंगे,
ठीक है। उसके बाद जो एक वेरिएबल है उसके क्या करेंगे हम, उसका कोऑर्डिनेट का वैल्यू निकालेंगे, वैल्यू पुट कर। मान लीजिए पहला निकाल रहे हैं, ठीक है, क्या है x प्लस 2y, तो कितना दिया है 3, x क्या देगा 3 माइनस 2y, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। आइए इसका नाते पहले कोऑर्डिनेट निकाल देते हैं। तो हम 4 निकालिए आप लोग, ठीक है। यदि हम यहाँ पर y 0 कर देंगे तो इसका कितना आएगा 3 आएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यदि हम y 1 कर दें तो इसका क्या देगा 2 इंटू 1 क्या देगा 2, 3 माइनस 2 क्या आएगा 1 आएगा। अब हम क्या करते हैं y का लेते हैं -1, तो वैल्यू क्या आएगा माइनस माइनस प्लस, प्लस 2 क्या होगा 2, 3 प्लस 2 कितना होगा 5, ठीक है। अब लेते हैं क्या, अब क्या ले लें, फ्रैक्शन लेना है, ठीक है ना, डेसिमल लेना है। तो हम मान लेते हैं इसमें ले लेते कितना 2 ले लें, ठीक है, 2 लेंगे तो 2 दूनी 4, -4 प्लस 3 क्या आएगा -1। अब आते हैं सेकंड पे, ठीक है, क्या है 2x माइनस वाई इक्वल टू 6 है। तो हम क्या करते हैं y इक्वल टू 2x माइनस 6 कर देते हैं, ठीक है। अब आइए इसका निकालते हैं कोऑर्डिनेट का वैल्यू। ये आपका हो गया x, ये आपका हो गया y, 4 कम से कम निकालना होगा। अब मान लीजिए यहां पर x का वैल्यू है क्या 0, ठीक है, x का वैल्यू 0 लेंगे तो y का वैल्यू क्या देगा -6 देगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि x का वैल्यू हम 1 ले लें तो y का वैल्यू क्या देगा 2 माइनस 6 क्या देगा -4 देगा, ठीक है। सॉरी यदि हम x वैल्यू 1 है ना, x वैल्यू क्या ले रहे हैं 1, x वैल्यू 1 लेंगे 2 इंटू 1 क्या देगा 2 माइनस 6 कितना, तो वैल्यू क्या आएगा -4 आएगा। अब हम क्या करते हैं, लेते हैं x का वैल्यू क्या ले लें -1 ले लेते हैं, तो -1 इंटू 2 क्या देगा -2, -6 क्या देगा -8 देगा, ठीक है। अब क्या लेते हैं इस वैल्यू 3 लेते हैं तो क्या देगा 0 देगा, क्या देगा तो 0 देगा। अब आइए इस दो इक्वेशन से निकालते हैं ग्राफ कि कैसा कंडीशन आएगा, कैसा केस आएगा, ठीक है। आइए देखते हैं, ये थोड़ा बहुत बड़ा हो जाएगा, देखते हैं बेटा सी। ये हो गया y डैश, ठीक है। ये आपको क्या लेगा और 0,0 हो जाएगा, तो 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4, ठीक है, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। देखिए हम बना रहे हैं एक व्हाइट पेपर पे, ठीक है, तो आप लोग आइए ग्राफ पेपर पे, तो क्या होगा सबका डिस्टेंस क्या होगा बराबर होगा, ठीक है। तो इसमें हो सके तो सब प्रॉब्लम हो, लेकिन ग्राफ पेपर में जो आपका आंसर जो आएगा एकदम एक्यूरेट रहेगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो 3 4 5 6। अब देखिए पहले चलते हैं किस पे, पहला इक्वेशन पे। पहला इक्वेशन है तो यहाँ पे x कितना है 3, y क्या है 0, कहाँ आएगा x 3 है y क्या है 0 है, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है 1, 1, यानी x भी 1 है y भी कितना है 1 है, तो यहाँ आएगा आपका, तो कहाँ होगा 1, 1 यहाँ होगा, मान लेते हैं, ठीक है। देखो इसमें थोड़ा दिक्कत होगा क्योंकि जगह सबका बराबर नहीं है, ठीक है, इसका आंसर हो सके तो प्रॉब्लम होगा। अब क्या है x 5 है और y कितना है -1 है, x 5, ठीक है, x क्या आपका 5 है, y क्या है तो -1 है, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब कितना है -1, 2 है,
यानी x कितना है -1, ठीक है। अब y कितना है 2 है, ठीक है। x है -1, y कितना है 2 है। अब क्या करेंगे, तीनों को, चारों पॉइंट को क्या करेंगे, मिला देंगे। मिला दिए, ठीक है। ये किसका है, इक्वेशन का है, तो x प्लस 2y इक्वल टू 3 का है, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर पॉइंट लिख देंगे, 1 कॉमा क्या है 1 है, यहाँ क्या है तो -1 कॉमा 2 है, ठीक है। यहाँ पे क्या है तो 3 कॉमा 0 है, क्या है 3 कॉमा 0 है। अब यहाँ पर क्या है तो 5 कॉमा -1 है, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन बन गया। अब आते हैं सेकंड पे। सेकंड क्या है, x 0 है, ठीक है, y है -6, x 0 y क्या है -6 पे है, x 0 y -6 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, ठीक है। इसका नाम क्या देते हैं, नाम नहीं सोच का देते हैं 0 क्या होगा -6 होगा। अब क्या है दूसरा, x1 है, y कितना है -4 है, x1 y -4 कहाँ होगा तो यहाँ होगा। उसका क्या है -1 और -8 है, क्या है -1 और -8 है, कहाँ होगा तो यहाँ होगा -1 कॉमा -8 होगा, ठीक है। -1 कॉमा -8 ही हो गया, ठीक है। अब क्या है 3 कॉमा 0 है, तो 3 कॉमा 0 कहाँ होगा, यहाँ होगा, ठीक है। कहाँ होगा 3 कॉमा 0 तो आपका यहाँ हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों इस लाइन को मिला देंगे, जहां जहां पॉइंट मेरा कट मिला है, कोऑर्डिनेट जहां जहां मिला है इसको क्या करेंगे, इस पॉइंट से मिला देंगे। और दोनों का कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। दोनों का क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। अब इसमें इसका एक इसका इक्वेशन का ग्राफ है, तो आपका है 2x माइनस वाई इक्वल टू 6 का है, किसका है तो 2x माइनस वाई इक्वल टू 6 का है। अब देखिए यहां पर आपका क्या हुआ, इंटरसेक्ट किया, क्या किया इंटरसेक्ट किया, किसी एक पॉइंट पे क्या कर रहा है इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इंटरसेक्ट कर रहा है तो इसका मतलब दोनों का जो सॉल्यूशन होगा वो कैसा होगा, तो यूनिक सॉल्यूशन होगा। क्या होगा तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, किसका, इसका। तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, इसका मतलब कि इसका कोई ना कोई एक कोऑर्डिनेट का वैल्यू होगा। तो मैंने क्या माना था पहले जब पढ़ा तो पी अल्फा कॉमा बीटा माना था, तो यहाँ पर पी मान लेते हैं, ठीक है। अल्फा कितना हो गया 3, बीटा कितना हो गया 0 हो गया, ठीक है। यहां तक समझने में परेशानी किसी को, समझ में तो अच्छे से आएगा, एकदम पूरा एकदम बताए हैं कंसेप्ट प्रोजेक्ट के, ठीक है। कहाँ पॉइंट क्या होगा, कहाँ पे नोटेशन दिखाएंगे, कहाँ दिखाएंगे सारा। अब इस पर क्या कर रहा है इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इंटरसेक्ट कर रहा है तो इसका मतलब कि इसका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा तो यूनिक सॉल्यूशन होगा। अब आज का लेक्चर यहीं तक जोड़ने देते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में अभी आप लोगों को 2-3 क्लास में क्या कराएंगे, सिर्फ ग्राफ कराएंगे। क्या कराएंगे, सिर्फ ग्राफ कराएंगे, किसका तो क्लास 10th का, ठीक है। कब मेरा यूनिक सॉल्यूशन होगा, कब मेरा नो सॉल्यूशन होगा, कब मेरा इन्फिनिटी में सॉल्यूशन होगा, मैंने सारा केस बता दिया है, केस 1 केस 2 केस 3। तो इसको आप लोग एक बार फिर से जिन्होंने देख लिया है तो फिर से देख लें, और जिन्होंने नहीं देखा है उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो लोग पहले इस वीडियो को जरूर देखें। पहला पार्ट यूनिक क्वेश्चन का आपकी क्लास 10th के लिए पार्ट 1 अभी ये शुरू हुआ, स्टार्टिंग है। और जिनका बेसिक थोड़ा वीक है तो आप लोग क्लास 9 का मैंने और क्लास 10 का बेसिक बीच में मैंने पढ़ाया है लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स का 2 भाग में पढ़ाया है, ठीक है। एक आपका लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स का इंट्रोडक्शन दिया है, सेकंड में मैंने क्वेश्चन कराया है, पार्ट 1 में भी कुछ क्वेश्चन कराया है। तो इसलिए कर रहा हूं मैं, आप लोग
बेसिक को जितना हो सके मजबूत कीजिए। जितना अच्छा आपका बेसिक हो जाएगा होगा उतना आपका सारा मैथ बनता जाएगा। कंसेप्ट समझ गए, बस मैथ में कुछ है नहीं, कंसेप्ट समझ गए तो सारा क्वेश्चन बनने लगेगा और बेसिक क्लियर भी होने लगेगा, क्योंकि मैंने सारा दम तोड़ तोड़ कर बताया है। कहाँ पे पॉइंट कहाँ होगा, कहाँ कोऑर्डिनेट होगा, कैसे निकालते हैं, ये सब मैंने लीनियर इक्वेशन ट्रेस का कोऑर्डिनेट निकालने का, डिफरेंशिएशन निकालने का मैंने पार्ट 1 और पार्ट 1 में क्लास 9 के उसमें मैं सारा बता दिया है, तो उसको आप लोग एक बार जरूर देखें। और जिन्हों के और यदि आपके को जो भी आपके सहपाठी हैं, दोस्त हैं, उन्हें भी आप लोग क्या करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों तक और अपने परिवार में जो तैयारी जो 10th का एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हें भी आप लोग शेयर करें, क्योंकि उन लोगों का भी क्या होगा, हेल्प होगा। ठीक है, हेल्प होगा। और मैं ये कहता हूं कि कभी भी हताश नहीं होना, जीवन में कभी भी हताश नहीं होना, हमेशा सीखते रहना है। नहीं बनेगा फिर बनाएंगे, हारना कभी नहीं, कभी भी हिम्मत नहीं हारना है। कीप ऑलवेज पैसेंस, पैसेंस रखिएगा तो आप लोगों को सफलता जरूर मिलेगी। इसलिए कभी भी डिमोटिवेट मत होइए कि नहीं बन रहा है क्वेश्चन तो छोड़ देते हैं, नहीं, छोड़िए नहीं और उस पर लगिए। ठीक है, क्यों नहीं बनेगा, क्यों नहीं आएगा? कोई बच्चा जो जन्म लेता है वो सीख के नहीं आता है, सारा कुछ सीखता कहाँ, यही सीखता है। तो आप लोग बस कुछ नहीं कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, जितना हो सके बस क्वेश्चन आइए, दागिए जितना हो सके। और जिनका कोई प्रॉब्लम है, नहीं समझ में आता है, या किसी तरह का कंसेप्ट प्रॉब्लम है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप लोग मुझे कॉल करके भी पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं वहां भी आप लोगों का हेल्प करूंगा। ठीक है, और मैं आप लोगों को सोच रहा हूं कुछ होमवर्क भी दूं। ठीक है, एक क्वेश्चन देता हूं, बनाइएगा आप लोग घर से। पहला क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, x माइनस वाई इक्वल टू 4 है, 2x माइनस 2x प्लस वाई इक्वल टू 6 है। इसका बनाना है तो क्या, ग्राफ बनाना है। ठीक है, ये आपका हो गया HW। ठीक है, एक ही मैं दे रहा हूं, ज्यादा नहीं। और इसका कैसा होगा ये आप कमेंट में लिखिएगा, यूनिक होगा, नो सॉल्यूशन होगा, या फिर इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन होगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अब मैं अपने इस क्लास को विराम देता हूं और नेक्स्ट क्लास में मैं ग्राफ का 2-3 क्लास में मैं सिर्फ ग्राफ का ही डिस्कस करूंगा, सिर्फ ग्राफ का ही। ठीक है, तो आप लोग जितना हो सके इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और जितना हो सके मेहनत करें, प्रैक्टिस करें। चलिए आज के लिए बस इतना ही। बाय, खुदा हाफिज, बाय।